जश्न आज़ादी की बात कर रहे हैं, अपने हम हीरोज़ को याद भी कर रहे होते हैं और साथ ही हमें अपने जो नौजवान नस्ल है वो जो हीरोज़ हैं उनको अप्रिशिएट करना भी है। जो उभर रहे होते हैं हीरोज़, हम उनकी भी बात करते हैं, अगर बात करें। बिल्कुल। अच्छा, कहते हैं ना कि कामयाबी जो है उन्हीं के कदम चूमती है जो आंखों में बड़े ख्वाब से जाते हैं और उनकी ताबीर पाने के लिए दिन रात मेहनत भी करते हैं। यानी कि मेहनत बहुत ज़रूरी है और उसकी रोशन मिसाल जो है वो उभरते हुए हमारे पास टेनिस स्टार असद ज़मान है, जिनकी कहानी जो है वो इंतहाई मुतासर कुन है। अच्छा, मुतासर कुन है और बड़ी बेहतरीन लिंक भी हो रही है ना। हमने बाबर आजम की एक वीडियो देखी थी जिसमें वो बॉल पिकर की हैसियत से काम कर रहे थे और बॉल पिकर थे वो क्रिकेट के अंदर, असद इसी तरह से टेनिस के अंदर बॉल पिकर, इनके वालिद साहब भी बॉल पिकर, इनका बड़े भाई भी बॉल पिकर। और असद ने क्या किया, असद ने कहा कि मैं सिर्फ देखूंगा नहीं कि लोग टेनिस खेल रहे हैं और मैं सिर्फ बॉल पिकर की हैसियत से काम करता रहूं, नहीं, उन्होंने कहा कि मैं ये खेलूंगा और अंडर 14 के पाकिस्तान के चैंपियन बन चुके हैं। ज़बरदस्त। ये देखिए ना कि आंखों में जो उन्होंने ख्वाब सजाए थे, उन्होंने मेहनत की और वो जो ख्वाब थे वो पूरे भी हो गए हैं। कि किस तरह का सफ़र था। आज बाबर आजम देखिए कहाँ पर खड़े हैं और हम देख रहे हैं कि जो इनका फ्यूचर है ना असद का, वो भी मिलता जुलता ही होगा इंशाल्लाह। हम असद बिल्कुल स्टार हैं और कहते हैं कि बल्कि आपकी इनसे बात ही करवाते हैं, इनसे ही जानते हैं कि इनके ख्वाब क्या हैं। असद अस्सलाम, कैसे हैं आप? ठीक हैं। छोटी सी उम्र में इतना कुछ कर लिया, वालिद साहब बॉल पिकर थे, भाई बॉल पिकर, कैसे ख्याल आया कि नहीं मैंने तो अब टेनिस खेलनी है? बस देख देख के ख्याल आया, जैसे बाबर आजम ने किया इस तरह जोकोविच भी बोल पाया था, फेडरर भी बोल पाया था, जो पाकिस्तान का नंबर 1 है अकील खान, वो भी बोल पाया था। तो बस देख देख के कि मैं बॉल पिकिंग कर रहा हूँ तो मुझे भी चाहिए मैं खेलूँ तो पाकिस्तान का नाम रोशन करूँ। तो कितने साल हो गए आपको खेलते हुए? मैं भी मुझे 3 साल हो गए टेनिस के। अच्छा, कौन कौन से अवार्ड्स आपने अभी तक जीत लिए, कौन कौन से चैंपियंस में आपने जो है पार्टिसिपेट किया और आप जीते भी हैं? मैं तो शुक्र अल्लाह का, ये जब का आमिर मलिक साहब ने स्पॉन्सर किया उस टाइम का 1 जनवरी से कोई टूर्नामेंट नहीं हारा। तो पहले भी माशाल्लाह जीत रहा था, पर पहले परफॉर्मेंस अच्छी नहीं था। अब तक स्कॉलरशिप मिली है तो अच्छी परफॉर्मेंस जा रही, मेहनत कर रहा हूँ सुबह शाम। अच्छा, क्या बात है। तो आप पढ़ भी रहे हैं वैसे? जी। कौन सी क्लास? 9th में पढ़ रहे हैं आप? वेरी गुड, ये तो बड़ी अच्छी बात है। तो अब आगे प्लान्स क्या हैं, ख्वाब क्या हैं, किस खिलाड़ी को हराना है? आगे मेरा यही प्लान है कि पहले अकील को पाकिस्तान का, फिर जोकोविच का। अच्छा, उसके बाद इंटरनेशनली असद को इंटरनेशनली भी बताए ना, फेवरेट कौन है खिलाड़ी? नोवाक जोकोविच। तो उनको भी हराना है या नहीं? फेडरर को इंशाल्लाह उनकी जगह लेनी। अच्छा, उनकी जगह लेनी है। असद के ख्वाब हमजा बहुत बड़े बड़े हैं। अच्छा, होने भी चाहिए। बिल्कुल ऐसी है। अच्छा हमजा, वो जो तरह से हम बात करते हैं ना असद से कि असद ने बॉल पिकिंग से इस तरफ आए हैं, तो किसी की कोई इंस्पिरेशन भी थी? किसी ने आपको कहा कि आप इस तरफ आए, आपने खुद ही से देखा और आपने कहा कि मैंने ये करना है? नहीं, मैंने खुद ही कहा था। जो मेंबर आते थे, मैं बॉल पिकिंग करता था, वो रेस्ट करते थे तो मैं उनके रैकेट पकड़ के उनके साथ खेलना शुरू हो जाता था। अच्छा। तो वो कहते थे आपकी अच्छी गेम है, फिर वो आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने अपना मुझे रैकेट दे दिया। फिर वो रैकेट के खेलते खेलते उनके साथ तो एकदम से मैं मलिक साहब की अकेडमी चला गया। तो उधर टूर्नामेंट चल रहा था जूनियर, तो उधर मैं देखा मलिक साहब ने तो इस बच्चे में टैलेंट है, तो वो उन्होंने मुझे, जो रेफरी हैं फ़हीम भाई, उन्होंने उनसे बात की तो वो उन्होंने मुझे अपनी एकेडमी में बुला लिया। अच्छा। जो राव साहब है उनसे बात की, उन्होंने कहा जी इसमें टैलेंट है तो आप इसको है भी बच्चे में, इसको कैंप में डालें। तो फिर शुक्र अल्लाह का कैंप में मेहनत की 5 साल। तो फिर अच्छा, अभी बच्चे डरते हैं कि यार असद के साथ मुकाबला ना हो? जी, अभी डरते हैं। आपको भी वैसे किसी से लगता है कि नहीं यार इस प्लेयर के साथ मेरा मुकाबला नहीं होना चाहिए, ये बहुत टफ प्लेयर है? लगता तो है, पर हार के जीता ये तो नहीं होता एकदम से जीत जाए। अच्छा, पहले मैं हारता रहा हूँ, रोता था, फिर अब शुक्र है अल्लाह का जीता। अच्छा, तो प्रैक्टिस अभी भी करते हैं? कितना टाइम प्रैक्टिस को? अभी मैं कर रहा हूँ 5 घंटे। अच्छा, वैसे आप छोटे से हैं, वो टेनिस का रैकेट पकड़ना, फिर इतनी जान लगती है उधर तक बॉल को पहुंचाना, ये सिर्फ क्या स्किल्स हैं या फिर आहिस्ता आहिस्ता जान भी बनानी पड़ती है? आहिस्ता आहिस्ता जान भी, जिम भी स्टार्ट किया, फिर फिजिकल कर रहा हूँ 1 घंटा। अच्छा, सही है, ज़बरदस्त। अच्छा, वैसे आप बड़े शर्मीले से हैं, तो जब मैच हो रहा होता है वहाँ पर, तो कैसे, मतलब कि आपको जब जीतते हैं, आपको अवार्ड के लिए बुलाया जाता है, तो तब थोड़े से शर्मा भी रहे होते हैं? होता है कि यार मैं गेम खेल लूँगा, ये काम मुझसे नहीं होता? जी बिल्कुल। अभी भी ऐसा शर्मा रहे हैं? नहीं, बड़ी बात है, आपका काम है गेम खेलना, तो यही आपका टैलेंट है कि आप गेम कितनी कोर्ट में मौजूद है तो आप कितना अच्छा खेल पेश कर रहे हैं ये, और आप वो कमाल काम कर रहे हैं। अच्छा, वालिद कितने खुश हुए कि अब मेरा बेटा जो है वो दूसरी तरफ चल गया, उसने एक कदम आगे बढ़ाया? जी, वालिद का पाकिस्तान में नाम चल रहा है तो उन्होंने खुशी होना है। उन्होंने जीरो से हीरो बनना तो बड़ी बात होती है। तो
ये जो बात की ना, असद ने जीरो से हीरो बनना, ये हर कोई नहीं बन सकता है, ये असद ने इतनी मेहनत की है तब असद बने। असद अच्छा, बहुत महंगी गेम समझी जाती है टेनिस, हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता है, और फिर ये सोचा नहीं जा सकता कि हम्बल सा बैकग्राउंड हो, फिर आप सामने आए हों और आप आके ऐसा गेम खेल जाएं, इसमें सरवाइव भी कर जाएं, तो इतने महंगे गेम को आप अफोर्ड कैसे कर रहे हैं? इतने महंगे गेम को यही है कि मम्मा घर का कोठी का काम करती हैं, वो सर्वेंट क्वार्टर मिले हुए हैं उधर, वो कोई होती है। पहले जब स्कॉलरशिप नहीं थी, आमिर मलिक साहब ने नहीं दी थी, तो फिर मैं घर वाले से, जो रशीद मलिक साहब हैं, वो हेल्प कर देते थे बाई टूर्नामेंट के लिए, जैसे कराची, इस्लामाबाद, पेशावर। तो अब आमिर मलिक साहब ने स्पॉन्सर दिया है, तो अब मेरा यही है कि मिल गया तो एक चीज़ उसको छोड़नी नहीं चाहिए, उसको आगे बढ़ाऊँ इंशाल्लाह। तो आगे भी मिल जाएंगे प्राइवेट स्पॉन्सर इंशाल्लाह। इंशाल्लाह हम भी उम्मीद करते हैं, हम दुआ करते हैं आपको स्पॉन्सर। अच्छा, वैसे आप हर बड़े खिलाड़ी के साथ पाकिस्तान के जो है उनको खेलता हुआ तो आपने देखा होगा जी, उनके साथ खेले भी हैं वो? जी, अकील खान के साथ खेला। अच्छा खेले? अच्छा, खेल के दौरान आपने उन्हें हराने की कोशिश की, हराया नहीं? वो उनके साथ मैच नहीं आया, तो अभी इंशाल्लाह आएंगे 2-3 साल। बहुत शुक्रिया आप हमारे प्रोग्राम का असद, और बहुत गुड लक आपके लिए। आप यकीनी तौर पर एक बहुत ही बड़ी सक्सेस स्टोरी है, और हमारी दुआएं आपके साथ हैं, और ऐसा टैलेंट पाकिस्तान में मौजूद है। आप चेक करें कि अगर थोड़ी सी अपॉर्चुनिटी मिले तो आप कोई भी चैंपियनशिप जो है वो जीत सकते हैं। तो अगर असद ने जीती अंडर 14 के चैंपियन है ये पाकिस्तान के, और अगर सहूलतें मिले इंटरनेशनल लेवल की, तो ये खिलाड़ी क्या नहीं कर सकते। बिल्कुल ऐसे ही है, और हम उम्मीद करते हैं कि फ्यूचर जो है इनका और भी ज़्यादा ब्राइट हो। तो असद को गुड लक और बेस्ट ऑफ लक। कुछ मौसम की बात कर लेते हैं, क्योंकि पहले हमने जश्न आज़ादी की तैयारियों की बात की, फिर आपको एक हीरो से मिलवाया है, और अब मौसम के हवाले से सारे ही बहुत पूछ रहे हैं। मेरे कजन्स बहुत ज़्यादा पूछ रहे हैं कि जी कि बारिश होगी या नहीं होगी। अच्छा, वैसे हमजा, जिस तरह से तुम भी जानते हो, मैं भी जानती हूँ कि हम लोग 14 अगस्त हमेशा से देखते आए हैं। वेदर देखने की ज़रूरत नहीं होती देखने की ज़रूरत या पूछने की ज़रूरत इतनी नहीं पड़ती, क्योंकि बारिश हो जाती है, झंडियाँ हमारी गीली हो जाती हैं। लेकिन अब जो क्या प्रोडिक्शंस हैं वो जानना ज़रूरी है। महकमा मौसमियात ने मुल्क भर में मज़ीद मानसून बारिशों जो है खबर सुनाई है, और महकमा मौसमियात के मुताबिक मानसून हवाएं आज रात से मुल्क के बालाई इलाकों में शिद्दत के साथ दाखिल हो जाएंगी। अच्छा, 15 अगस्त तक ये जो सिलसिला है ना वो जारी रहेगा, और इस्लामाबाद, रावलपिंडी, अटक, चकवाल, झेलम, गुजरात, मंडी, भाउदीन और दीगर जो शहर हैं पाकिस्तान के, उसमें भी कहा जा रहा है कि ये सिलसिला जो है वो जारी। डायरेक्टर महकमा मौसमियात सरदार सरफराज साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सरदार साहब, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। वैसे तो जब आपसे बात होती है हम यही ख्वाहिश का इजहार कर रहे होते हैं कि बारिश की नवीद सुना दें, अब बच्चे ये चाह रहे हैं कि आप ये मत सुनाएं कि 14 अगस्त को बारिश होगी। सर, कैसा मौसम रहेगा? जी, बहुत शुक्रिया, वालेकुम अस्सलाम। देखिए, जैसे आपने खुद ही एडवाइजरी कल इशू हुई थी उसका जिक्र खुद कर दिया, तो अब मैं उसको मतलब नेगेट तो नहीं कर सकता है। जी, 13 तारीख से आज तो 12 हो गई, तो 13 से ज़्यादा इम्कान है कल सुबह से, और इसी तरह 14 को। लेकिन उम्मीद है कि लाहौर में इतनी बारिश नहीं होगी, अलबत्ता बाकी उससे जो ऊपर के एरियाज़ हैं, लाहौर में कह लें आप 14 की रात या शाम से ज़्यादा इम्कान है। और अलबत्ता ऊपर जो आपके लाहौर से ऊपर गुजरांवाला, सियालकोट और इस्लामाबाद और सभी पूरा अपर केपी और अपर पंजाब जो इस्लामाबाद से ऊपर या उसके वेस्ट में अटक वटक के इलाके हैं, इन सब एरियाज़ में होगी। ये 2 से 3 दिन का स्पेल है, और 15 या 16 की सुबह तक से रहेगा। किसी इलाके में तेज़ बारिश भी होगी, जैसे उसमें एडवाइजरी में जिक्र है कि खासकर जो बड़े शहर हैं उनमें फ्लैश फ्लडिंग, अर्बन फ्लडिंग का खदशा भी है। जी, सही। अच्छा सरदार साहब, कराची के मौसम के बारे में बता दीजिएगा, वो कैसा रहेगा? कराची का मौसम माशाल्लाह बड़ा अच्छा है। इन दिनों बादल छाए रहते हैं, कुछ ना कुछ हवाएं चलती रहती हैं, और हल्की फुल्की बूंदाबांदी कभी कभी हो जाती है। कोई ऐसी मेजर बारिश, सिग्निफिकेंट बारिश सिंध में अभी नहीं है। अच्छा। अगले चंद दिन तक, हफ्ता 10 दिन तक नहीं है कराची में, खासकर कोई 20 तारीख या 20 के बाद इम्कान बनेगा यहाँ पर। उस वक्त फिर मानसून हवाओं का रुख जो है ज़्यादा साउथ की तरफ रहेगा। इस वक्त तो नॉर्थ की तरफ ही है ज़्यादा। ठीक है सरदार साहब, मानसून का ये जो सीज़न है ये कब तक रहेगा? देखिए, वैसे क्लाइमेटिकली तो सितंबर के एंड तक उसको हम मानसून ही गिनते हैं, उसमें शुमार करते हैं। लेकिन ज़्यादा उसका जो कह लें कि ज़्यादा शिद्दत की हवाएं या उस टाइप की हवाएं जो बारिश मुसलसल बरसा रही हैं, वो अमूमन 15 सितंबर तक तो चलता है कम अज़ कम। अच्छा, ठीक है। यानी कि आप हमें ये बता रहे हैं कि ख़ास तौर पे हम ये पंजाब के एरियाज़ देख लें, केपी के एरियाज़ देख लें, तो वहाँ पर बच्चों के साथ यही होगा कि झंडियाँ जो हैं वो लगाएंगे तो वो भीग जाएंगी। लेकिन सिंध वाली साइड पे आप कह रहे हैं, और बलूचिस्तान वाली कुछ एरियाज़ में आप कह रहे हैं कि वहाँ पर झंडियाँ लगी रहेंगी। बलूचिस्तान का भी जो ईस्टर्न पोर्शन है, जैसे उसमें
का सिब्बी और बारखान, ये जो एरियाज हैं इनमें भी बारिश हो जाएगी, वहाँ के लोगों की वहाँ पर भी हो ठीक जाएंगी, है, झंडियाँ भीग जाएंगी वो। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया सरफराज साहब। सॉफ्टवेयर पाकिस्तान से आप बात कर रहे थे, हमने तो बड़ी कोशिश की कि बच्चों को कोई अच्छी 14 अगस्त की शाम को, यानी कि आप, मैंने सही कहा था ना, फिर आप अपनी झंडियाँ जो है 14 अगस्त की शाम के बाद उतार दें, फ़ौरन मगरिब के साथ होते ही झंडियाँ भी उतार लें और झंडा भी उतार लें, वो बारिश से भी सेफ रहेंगे।